इन सबको हम ग्राफ करने जा रहे हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन सारे आए थे, जिसमें ये वॉल्यूम एनर्जी है, ये सरफेस एनर्जी, ये कूलम एनर्जी, एसिमेट्री एनर्जी एंड दिस इज़ पेयरिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए हम सबको न्यूक्लियन नंबर से डिवाइड कर देते हैं, और न्यूक्लियन नंबर इज़ ए, एटॉमिक मास नंबर। और ये डिवीजन के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए ये वॉल्यूम एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास A1 आई है विच इज़ कांस्टेंट, ये सरफेस एनर्जी, ये कूलम एनर्जी, ये सिमेट्री एनर्जी एंड दिस इज़ पेयरिंग एनर्जी। अब इनको हम एक एक करके ग्राफ करते हैं, इसको सेपरेटली और इनके साइंस को लेना है साथ, जो इनके साथ साइंस हैं, ठीक है। तो दैट विल डिटर्मिन कि ये पॉजिटिव एक्सिस में आएंगे या नेगेटिव एक्सिस में आएंगे। वॉल्यूम एनर्जी हम देख सकते हैं, दिस इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो वॉल्यूम एनर्जी को अगर हम यहाँ पे प्लॉट करना चाहें, ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं नेगेटिव हैं, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव एक्सिस पे होगा, ये भी नेगेटिव एक्सिस पे होगा, इसलिए मैंने नेगेटिव एक्सिस का पार्ट थोड़ा ज़्यादा बनाया है। और वॉल्यूम एनर्जी ये हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का यहाँ पे कह रहे हैं। तो वॉल्यूम एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो इक्वल है A1 की, और A1 हमें पता है वो 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो यहाँ पे हम कोई पॉइंट बना देते हैं 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है, पर न्यूक्लियन। ये फिर हम इस पे ये सीधी लाइन बना देते हैं कि एज एटॉमिक नंबर A चेंजेस, ठीक है, ये वॉल्यूम एनर्जी है। स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट है, A के साथ चेंज नहीं हो रही, तो ये हमारे पास EV बाय न्यूक्लियन है, ठीक है, पर न्यूक्लियन है। इसके बाद आता है ये सरफेस एनर्जी वाला टर्म। सरफेस एनर्जी वाले टर्म को अगर हम देखें तो पर न्यूक्लियन ये है -A⁻⁻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 ⁻
3। तो अब देखते हैं कि अगर ए ज़ीरो होगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करते हैं, ठीक, और नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, तो वो तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। तो ए इज इक्वल्स टू, अगर इसमें ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास ये ज़ीरो और ये इन्फिनिटी बनता है, 1/0 इज़ इन्फिनिटी। तो हम ये जो सरफेस एनर्जी वाला टर्म है, ये यहाँ से इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये माइनस साइन है ना यहाँ पे, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी को शो कर रहा है। तो ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, ठीक है, मतलब ये ज़ीरो पॉइंट है ना, ठीक है, ये ज़ीरो पॉइंट है ए का, तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा एज द ए अप्रोचेज ज़ीरो, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ के एज ए अप्रोचेज इन्फिनिटी, ठीक है, एज ए अप्रोचेज इन्फिनिटी क्या होगा, ये बन जाएगा -1/∞ विच इज़ ज़ीरो। तो ये एज ए इंक्रीजेज ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा, तो हम इसका ग्राफ ऐसा बनाएंगे, ठीक है। दिस इज़ अ रफ ग्राफ, इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे रफ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सो दिस इज़ द सरफेस एनर्जी पर यूनिट पर न्यूक्लियन, ठीक है, ये सरफेस एनर्जी का पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका कूलम एनर्जी का। कूलम एनर्जी अगर हम पर न्यूक्लियन यहाँ पे लिखें तो -A3Z इंटू Z-1 डिवाइड बाय A⁻²/3। ओके, तो ये वैसे अगर यहाँ पे बताएं ना, तो यहाँ पे ये जो सारे हम ग्राफ्स बना रहे हैं ना, ये स्टेबल न्यूक्लाइड्स के लिए बना रहे हैं, ठीक है। स्टेबल न्यूक्लाइड्स जिसमें Z की वो वैल्यू हम लेंगे, जैसे आइसोबार्स के बारे में भी बात हुई थी, जिस पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो, ठीक है। तो यहाँ पे Z, क्योंकि आइसोबार्स जैसे हम जानते हैं कि जिनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन Z नंबर डिफरेंट, तो ये बस एम ही मैंने बात बता दी कि ये स्टेबल न्यूक्लाइड्स के लिए, और स्टेबल न्यूक्लाइड्स के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते होते हैं। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद जो Z की वैल्यूज़ आ रही होती है ना, उन Z की वैल्यूज़ पे हम इनको प्लॉट कर रहे होते हैं। सो जस्ट ऐसे ही साइड पे एक छोटी सी बात मैंने कह दी। तो इसको अगर हम देखें, कूलम एनर्जी की बात की जाए ना, तो इसकी एक्सप्रेशन हमें बज़ाहिर इस जैसी ही लग रही है, लेकिन हमने कूलम एनर्जी को जैसे समझा है उससे देखें तो कूलम एनर्जी इज़ व्हेन देयर आर 2 और मोर प्रोटॉन्स, ठीक है। 2 और मोर प्रोटॉन्स होंगे तो उनमें कूलम एनर्जी होगी ना। अगर प्रोटॉन नंबर अगर 0 है या प्रोटॉन नंबर इवन 1 है, ठीक है, तो इन दोनों केसेस में जो कूलम एनर्जी है वो ज़ीरो होगी, और प्रोटॉन नंबर जब 2 होंगे फिर जाके
कुछ कूलम एनर्जी आएगी, ठीक है। तो व्हेन ए इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ए इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो मीन्स पी प्लस एन इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो मतलब दोनों ये ज़ीरो हैं। तो इस केस में प्रोटॉन अगर है ही नहीं तो कूलम एनर्जी भी नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ एक्सप्रेशंस ऐसी होती हैं जो तमाम डोमेन्स के लिए करेक्ट नहीं होती। तो ये एक्सप्रेशन अगर आप इसमें ए ज़ीरो पुट करेंगे तो ये अपेरेंटली आपको माइनस इन्फिनिटी दे रहा है, लेकिन ये ऊपर जो जी है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन ए टू। तो ये जब इसको अलग से या फिर बेसिक लेवल से ही कूलम एनर्जी फॉर ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो निकाली जाए या फिर ए इज इक्वल्स टू वन के लिए निकाली जाए, जिसमें प्रोटॉन वन है, लेट्स से न्यूट्रॉन ज़ीरो है, तो इस केस में भी, तो इन सब केसेस में क्या है कि कूलम एनर्जी ज़ीरो होगी। सो जो कूलम एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगी, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे कूलम एनर्जी ज़ीरो होगी और ये फिर वे ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक हो गया। ये फॉर ए अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि जी यहाँ ऊपर भी है, ठीक है। इसको अगर हम ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें, ठीक है, ए माइनस एन इज इक्वल्स टू जी हो जाएगा। तो ए ऊपर भी है और ए नीचे भी है, तो इस पे जब हम असिम्प्टोटिक लिमिट जो कि लिमिट ए अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वन ओवर इन्फिनिटी इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं बनेगा जैसे उस केस में बना था, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी इसकी, नॉन ज़ीरो आएगी और नॉन इन्फिनिटी आएगी। दैट इज़ वाई ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा और ये एज ए अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर लेगा, ठीक है। तो ये कूलम एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ठीक है। इसकी अटैम्प्ट की जा सकती है ये देखने के लिए इसकी एसिम्प्टोटिक लिमिट क्या होगी। जो एसिमेट्री एनर्जी है, और एसिमेट्री एनर्जी मींस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का इक्वल ना होना, ठीक है, अनइक्वल हो जाना। तो इसके लिए जो मेरे जहन में रीज़न आता है सबसे पहला वो ये है कि एसिमेट्री एनर्जी, अगर एसिमेट्री एनर्जी इज़ व्हेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो अगर ए इज इक्वल टू ज़ीरो है तो इसमें भी हम पहले स्टार्टिंग पॉइंट इसी से डिफाइन करेंगे। तो अगर ए इज इक्वल टू ज़ीरो है तो ए इज इक्वल टू ज़ीरो पे नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एन न्यूट्रॉन इज़ ज़ीरो ना, ए क्योंकि यही होता है। तो ये ज़ीरो तब ही हो सकते हैं, अब ये क्योंकि माइनस वन प्लस वन होने वाला केस तो हो नहीं सकता क्योंकि दीज आर ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स, तो ये दोनों ज़ीरो होंगे तभी एटॉमिक नंबर ज़ीरो होगा। तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वल हैं तो एसिमेट्री एनर्जी व्हेन ए इज इक्वल टू ज़ीरो शुड बी ज़ीरो, तो एसिमेट्री एनर्जी भी ज़ीरो पॉइंट से ही स्टार्ट होगी, जस्ट लाइक कूलम एनर्जी पर न्यूक्लियन। और एसिमेट्री एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह का है, तो जबकि कूलम एनर्जी का हमारे पास एक्सप्रेशन ये है। तो और यहाँ पे जी इंटू जी माइनस वन, ये भी स्क्वायर लाइक ही बनता है, और इसका भी क्यूब रूट। तो क्यूब रूट चीज़ों को डिक्रीज़ कर देता है, और मतलब इसमें जो चेंज है वो इतना तेज़ नहीं होगा जितना इसमें चेंज होगा। एसिमेट्री एनर्जी कूलम एनर्जी से भी ज़्यादा जल्दी चेंज होगी। तो ये रैपिडली ऐसा ग्राफ कुछ बनेगा एसिमेट्री एनर्जी का पर न्यूक्लियन का, ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा ज़्यादा रैपिड चेंज होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में स्क्वायर है और इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर का क्यूब रूट है जो कि क्वांटिटी को छोटा बना देता है, मतलब पूरी वैल्यू को बड़ा बना देता है। तो ये फिर ये इसलिए ये बड़ी वैल्यूज़ हैं इसकी, जबकि इसकी कंपेरेटिवली छोटी वैल्यूज़ हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है शुक्र है ये थोड़ा सिंपल है, ये पेयरिंग एनर्जी है, ठीक है। तो पेयरिंग एनर्जी डिपेंड कर रही है ए टू द पावर 7/4, इसमें थैंक गॉड ये चीज़ें नहीं हैं। और हम पेयरिंग एनर्जी पे अगर आएँ तो पेयरिंग एनर्जी अगर मोस्ट स्टेबल आइटम्स के लिए बनाएं तो मोस्ट स्टेबल कौन से होते हैं जिनकी इवन कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है। ऑड हमने देखे थे सिर्फ 5 एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, 5 एग्जिस्ट करते हैं। वो हमारे पास होता है ड्यूट्रियम जो स्टेबल है और इस पे ऑड पे स्टेबल है बेचारा, और इसके बाद है बेरिलियम है 510, नाइट्रोजन है 714, और लिथियम है
36 और एक और है TA जिसका नाम है 180 और ये यहाँ पे है 73। तो ये बस 5 हैं जो ऑड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इतनी अबंडेंस नहीं है इनकी, तो इसलिए मैं इवन केस से ग्राफ करने जा रही हूँ जिसमें ये पॉजिटिव होगी एनर्जी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर इवन है तो A=0 पे क्या होगा। A=0 पे 0 + 0 मतलब n भी 0 और प्रोटॉन भी 0। तो ये इवन है, इवन नंबर है ना 0 तो 0 इज़ अ इवन नंबर, तो इट मीन्स दैट एनर्जी एग्जिस्ट्स एट दिस। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि अगर ये 0 है तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, सीधा पुट करो मतलब इनको 0 ही बना दो, पूरी एनर्जी 0, क्योंकि कूलम एनर्जी पेयरिंग से ही आती है, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा एक से ज़्यादा होंगे तभी होगी। एसिमेट्री एनर्जी भी इसी वजह से ही आती है। तो एसिमेट्री आती है जब वो अनइक्वल हों, तो A=0 पे दोनों इक्वल हैं तो एसिमेट्री एनर्जी इज़ 0 देन। तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी इन दोनों का देखें तो दोनों इवन हैं, तो पेयरिंग एनर्जी विल एग्जिस्ट और इसमें हम 0 पुट करेंगे। ये पेयरिंग एनर्जी है हमारे पास पॉजिटिव फॉर स्टेबल न्यूक्लाइड्स के लिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, दिस इज़ पॉजिटिव 7/4 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे A 0 में पुट करूँ तो 1/0 इज़ इन्फिनिटी, तो ये जो है ना ये इन्फिनिटी से ही स्टार्ट होगी और इसमें जो पावर है 7/4 है। ठीक है, तो ये जो है ना बहुत जल्दी डिक्रीज़ होगी, बहुत जल्दी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि इसकी पावर 7/4 है। जैसे ऐसे है कि इसका पहले 7 पावर ली जाए और इसका फिर ये 4th क्यूब रूट लिया जाए तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आती है। इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, अगर मैं 4 का लूँ 7 पावर, ठीक है, और मैं आंसर की पावर लूँ 1/4 तो 11.3 आंसर आया है। 4 से 11.3 ये बना है। ठीक है, ये 4 से 11.3 बना है। तो सपोज़ कि अगर वैल्यूज़ ज़्यादा की जाएं तो ये मतलब रैपिडली इसका जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज़ करेगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज़ करेगा, वैल्यू डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो A=0 पे इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी से ये ऐसे आएगी और जैसे जैसे A इंक्रीज़ होगा ये वैल्यू डिक्रीज़ होगी बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी इधर पॉजिटिवली इंक्रीज़ हो रही है, ये डिक्रीज़ होगी ऐसे। ठीक है, ये ज़्यादा ही डिप ऐसे आएगा क्योंकि ऐसे कर लेंगे इसे। तो ये पेयरिंग एनर्जी है इवन के केस के लिए हमने ये की है, क्योंकि स्टेबल न्यूक्लाइड्स जो होते हैं ना 60% जो स्टेबल न्यूक्लाइड्स हैं वो इवन हैं और बाकी जो है ना, बाकी जो स्टेबल हैं वो इवन ऑड हैं और उनकी जो पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 0 होती है। मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन जो बाइंडिंग एनर्जी में, तो उनकी अगर यहाँ इवन ऑड का करें तो ये इवन ऑड का हम यहाँ पे कर देते हैं इवन ऑड। ठीक है, तो ये सारे ग्राफ्स हो गए। अब इनका मिला के अगर ग्राफ बनाएं, ठीक है, ये पेयरिंग एनर्जी का स्टेबल न्यूक्लियाइड्स, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाइड्स इवन विच आर 60% एंड उन्हीं की पॉजिटिव होती है। सिर्फ 5 हैं बेचारे जिनकी ऑड है, उनकी मैं ड्रॉ करके क्या करूँ उसका। तो ये है वॉल्यूम एनर्जी, ये है एसिमेट्री एनर्जी, कूलम एनर्जी एंड दिस इज़ द सरफेस एनर्जी। ठीक है, सरफेस एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, कूलम एनर्जी सरफेस एनर्जी नेगेटिव में डिक्रीज़ हो रही है, मतलब कि ये इसका कंट्रीब्यूशन एज ए इंक्रीज कम हो जाता है। ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स डिक्रीजिंग द टोटल बाइंडिंग एनर्जी। ये वाली और ये दोनों शैतान हैं, जबकि फॉर स्मॉल ए नंबर्स ये शैतान है, ए जो ये सरफेस एनर्जी है। ठीक है, उनमें ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होती है, लेकिन एज ए इंक्रीजेज दीज टू कंट्रीब्यूट्स मोर टुवर्ड्स इंस्टेबिलिटी। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है वो कुछ ग्राफ इस तरह से बन जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाता है, ऐसे थोड़ा सा डिप डाल दिया ये ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसी टोटल बाइंडिंग एनर्जी।